नहीं, मुझे कोई भी आदमी दो वजह से मिल सकता है इस मुल्क में, या तो वो शदीद नफरत करता है या वो शदीद मोहब्बत करता है। किसी को मैंने न्यूट्रल रहने नहीं दिया बीच में। क्या उसी गेटअप में दोबारा पाएंगे? बड़े हैंडसम लगते थे और अभी स्टिल लग रहे हैं। क्या उसी तरह क्लीन शेव और वही सूट? ये गेटअप आपको नहीं अच्छा लगा? ये मैंने अल्लाह ताला की रजा को समझ के मैंने फिर दाढ़ी रखी है। ये तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने सनम जवेद को टिकट देने का ऐलान किया है, तैयबा राजा को भी दिया। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इलेक्शन की तरफ आएंगे, कुछ करेंगे इसमें? ये इमरान खान नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर, वैसे अगर मुकाबला करवाया जाए कासिम के अब्बा और आपका, तो आप क्या समझते हैं अब हम किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? कासिम का अब्बा इमरान खान। तो इमरान खान लीडर है, मैं साफी हूँ, बहुत फर्क है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक तगड़े साफी को लाया जाएगा इमरान खान के मुकाबले में, कहीं वो आप तो नहीं? कोई और होगा। देखिए, वो साफी जब पॉलिटिक्स में आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, वैसे राइट है, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में आ सकता है, बतौर पाकिस्तानी उसका ये राइट है। अगर कोई डॉक्टर इलेक्शन लड़ सकता है, कोई इंजीनियर, टीचर, कोई और शोबे से वाबस्ता आदमी, साइंटिस्ट, कोई भी अगर इलेक्शन लड़ सकता है, तो एक सहाफी भी आप लोग चाहें तो आप लोग लड़ सकते हैं। मेरी चॉइस है कि मुझे पॉलिटिक्स में अभी नहीं जाना, तो मैं तो नहीं जा रहा। आप में से किसी का दिल करता है तो इट्स योर चॉइस, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था ट्रम्प, को पहले जर्नलिस्ट था, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनालिस्ट टाइम को भी इलेक्शन लड़वा दें, इस बार शाकिब भाई को इलेक्शन लड़वा दें। जरूरत है इनकी चॉइस है। इमरान भाई, बहुत से लोगों ने आपके लिए दुआएं की, बड़ी माओ बहनों बेटियों ने दुआएं की, और दुआओं की वजह से आज हमारे दरमियान मौजूद है आप। तो इस वक्त हम सबके पसंदीदा लीडर इमरान खान साहब जेल के अंदर है, तो क्या समझते हैं जो ऑन एयर या ऑफ एयर उनको सपोर्ट नहीं कर, दुआओं का तो हिस्सा होंगे, तो आप भी दुआएं करते हैं किस मुल्क के लिए बेहतर हो? देखिए, मैं जो दुआ अल्लाह से करता हूँ वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं ये बता दूं कि उसने मेरी दुआ कभी भी रद्द नहीं की। मैंने उससे जो मांगा उसने मुझे दिया है। अल्लाह ने, उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं जितना उसका शुक्र अदा करूं वो कम है। ये मैं फखर से आपको कहता हूं कि मेरा रब, मैं उससे मांगने में कभी नाकाम नहीं हुआ। वो बड़ा मेहरबान है। और जहां तक बात है दुआओं की, जिन लोगों ने दुआएं की, मैं उन सबका बड़ा मशकूर हूँ। मैंने रमज़ान में एक उम्रा किया था, तो उस वक्त मैंने देखा कि किसी के लिए भी इतनी दुआएं नहीं हो रही थी वहाँ हरम में जितनी इमरान खान के लिए हो रही थी। उस वक्त वो गिरफ्तार नहीं था। तो मैंने कभी भी मैं इससे पहले भी गया हूँ उम्रा करने के लिए, और भी वहाँ बहुत सारे लोग मिले जो वहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा, सर, हमने ऐसे दुआएं होते हुए किसी के लिए भी कभी किसी कुरान के लिए नहीं देखी जो ये अब हो रही है। तो ये एक रियलिटी है, और दुआओं का इम्पैक्ट तो होता है। मैं जब गिरफ्तार हुआ उस रात को मुझे आइडिया तो था कि शायद मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं, तो मैंने एक वीडियो में दुआओं की अपील की थी खवातीन से और बहनों से, माओं से, बेटियों से। तो मुझे ये यकीन था कि वो दुआएं कर रहे होंगे, तो उनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनता है। और इससे पहले भी उन्होंने दुआएं की, फिर की, बहुत दुआ की उन्होंने। मैं उन सबका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं के सदके में मुसीबतें टाल देता है, तो उसकी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। सर, वो लोग बहुत बेताब हैं आपको इसी तरह स्क्रीन पे देखने के लिए। आप आए हैं, फिर आपके वो व्लॉग देखकर सोते थे, सपोर्ट किया, आपका एक नया व्लॉग देखते थे, तो कब आ रहे हैं दोबारा? जो पहला सवाल हुआ आप यही थे। सवाल ये होगा इमरान भाई, करूंगा जल्दी इंशाल्लाह। इमरान भाई, जैसे मीडिया वालों ने आपका साथ दिया, इसी तरह वकला जो बिरादरी है वो भी आपके साथ, मियां अली शफाफ की मिसाल है। तो YMA में भी वकला हज़रात हैं, इधर भाई भी आए हुए हैं, उधर भी वकला साहब बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वकीलों के लिए? मैं आज गया था बार काउंसिल में, लाहौर बार में। उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ वकील को देते हैं जी मेंबरशिप। उन्होंने पहली दफा किसी ऐसे बंदे को मेंबरशिप दी है जो वकील नहीं है जी, या कोई पहला सहाफी या कोई पहला ऐसा आदमी जो लॉयर नहीं है, उसको उन्होंने मेंबरशिप दी है। ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार किया, जिस तरह उन्होंने मुझे इज्जत दी, और जितना बड़ा बोझ उन्होंने मेरे कंधों पे डाल दिया मेंबरशिप देके,
मैं उसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। सारे वकीलों का शुक्रिया अदा करूंगा अली के अलावा, क्योंकि वो तो आपके दोस्त हाँ, उसका अच्छा इमरान भाई, सनम जोहेद को टिकट देने जा रहे हैं खान मरियम नवाज के मुकाबले में, तो क्या समझते हैं आप कि ये फैसला उनका दुरुस्त है? नहीं, वो तो मुकाबला ही नहीं होगा फिर तो। अगर उन्होंने उसको लड़ने दिया इलेक्शन, और इलेक्शन में यानी अगर मुझे तो डबल का ही फर्क लगता है। वो हमने सर्वे करवाए मुख्तलिफ हलकों के, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं यहाँ से हम रोजाना टीम भेज रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम सर्विस करवा रहे हैं, 1 महीने से सारे रिजल्ट हमारे पास हैं। अभी हम उसको पब्लिक करेंगे थोड़े दिनों में, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो वो फर्क इतना ज्यादा है कि वो कवर होगा नहीं, किया नहीं जा सकेगा। सहाफियों पर दिन ब दिन जो है वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सहाफ़ी, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर आया कि जी आज़ादी इज़हार राय पे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमला है कि सहाफ़ी जो है वो किसी भी वार्डन के साथ, पुलिस वाले के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। दिन ब दिन जो है वो सहाफ़ियों को जो है दबाया जा रहा है। ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, ये जरूरत के तहत चीजें होती हैं। फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो ये चीजें भी खत्म हो जाती हैं। पूरी दुनिया में सहाफत के उसूल हैं, हमारे यहाँ पे माजरत के साथ थे नहीं। हमने कुछ ऐसी चीजें बतौर सहाफी पाकिस्तान में इंजॉय की हैं जो दुनिया के अंदर सहाफी नहीं करते। ये भी एक हकीकत है। कुछ चीजें जब गवर्नमेंट करती है तो वो ठीक भी करती है, कुछ चीजें जब वो करती है तो वहां वो ज्यादती भी करती है। कवानीन सख्त होने चाहिए लेकिन उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहता था कि सख्त से सख्त कवानीन बनाएं बेशक मीडिया के खिलाफ, लेकिन उनका इस्तेमाल सियासी और निजी वकासत के लिए ना करें। उनका इस्तेमाल कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए करें। अच्छा इमरान भाई, मेरा एक सवाल है। जब आप गिरफ्तार हो चुके थे तब मियाँ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो अब माशाल्लाह अब हमारे दरमियान कहाँ है स्टेटमेंट? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ उन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाया है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट चला था। मियां साहब ने खुद कहा, जवेद चौधरी उनकी पार्टी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा। तो किसने कहा पार्टी में से? किसी ने भी नहीं कहा था। जवेद चौधरी दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्रेडिट दिया जाए नवाज शरीफ को। जी मियां नवाज शरीफ ने अपना किरदार मियां नवाज शरीफ ने अपना किरदार अदा किया। नहीं, ये किसने कहा? जवेद चौधरी ने कहा था ना कि अपने ब्लॉग नहीं, मियां साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी ने नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, ये जिस दिन वो कहेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहां से छुड़वाया उन्होंने। अच्छा सर, आपने आखिरी व्लॉग किया था जब कहा था कि अब मुझे उठाएंगे तो तेरी जुबान बंद करी, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी थी। क्या सर वो जुबान अब बंद होगी या दोबारा फिर आप वही चीज? तो मैं कितने कैमरे हैं यहाँ पे? 20 से ज्यादा होंगे। जुबान बोल रही है? बोलिए, आपकी स्टेटमेंट थी कि मतलब